MLAMP मामले के विशेष न्यायाधीश से सह तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर के न्यायालय ने मंगलवार को अलीनगर के भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव और सुरेश यादव को दफा 506 के तहत 2-2 वर्ष की कैद और 1-1 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि भुगतान नहीं करने पर 1 महीने की साधारण कैद की सजा भी भुगतनी होगी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक रेणु झा ने बहस की। वहीं उनके अनुसार केवटी थाना क्षेत्र के समेला निवासी उमेश मिश्र ने 29 जनवरी 2019 को आपराधिक घटना को लेकर 30 जनवरी को केवटी थाना कांड संख्या 4/19 अभियुक्त के विरुद्ध दर्ज कराई थी, जिसमें सूचक का आरोप था कि 29 जनवरी 2019 को सुबह 6 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकले थे। जब गोसाई टोला के निकट पहुंचा तो अभियुक्त मिश्रीलाल यादव, सुरेश यादव और अन्य 20-25 व्यक्ति हरबे हथियार से लैस होकर कदम चौक पर घेर कर गाली गलौज करने लगा। सूचक के विरोध करने पर मिश्रीलाल यादव ने सूचक के सिर पर फरसा से प्रहार किया, जिससे उसका सिर में चोट आई और खून बहने लगा। सुरेश यादव ने लाठी और रॉड से मारकर सूचक के पॉकेट से 2300 रुपए निकाल लिए और जख्मी का इलाज DMCH एवं PMCH में हुआ था, जिसमें 21 फरवरी को विधायक मिश्रीलाल यादव और सुरेश यादव को जिले MP MLA कोर्ट के तत्कालीन विशेष न्यायाधीश ने 3-3 महीने की कैद और 500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई थी। सजा के विरुद्ध अभियुक्तों ने क्रिमिनल अपील 3/25 दर्ज कराई थी। वहीं मामले के सूचक उमेश मिश्र ने पुनर्विचार याचिका 6/25 उपयुक्त न्यायालय में दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि सूचक एवं अन्य गवाहों ने अपनी गवाही में आपराधिक घटना की धमकी सहित अन्य आरोप कहा था, लेकिन न्यायालय द्वारा दफा 506 के तहत अभियुक्तों को दफा में दोषी करार नहीं दिया गया। इसलिए इस पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई कर उचित आदेश अभियुक्तों के विरुद्ध पारित किया जाए। अपीलीय न्यायालय तृतीय जिला पर सत्र न्यायाधीश ने 23 मई को उभय पक्ष की ओर से सुनवाई के बाद अगली सुनवाई और निर्णय के लिए 27 मई की तारीख निर्धारित की थी, जिसमें मंगलवार को उभय पक्ष की ओर से सुनवाई के बाद सजा सुनाई है। अभियुक्त दफा 323 के तहत अधीनस्थल न्यायालय द्वारा पारित सजा को बरकरार रखा गया था और न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया था। आज पुनः 506 के तहत न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। अभियुक्तों की ओर से सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ने न्यायालय से प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का लाभ अभियुक्तों को देने की गुहार लगाई है। न्यायालय ने उसे यह कहते हुए खारिज किया कि अभियुक्त जनप्रतिनिधि और लॉ मेकर है, इनके द्वारा इस तरह की आपराधिक घटना का आरोप है। दूसरी ओर यह अपीलीय न्यायालय है, इसलिए इसको खारिज किया जाता है। सब कहाँ से पीछे आ रहा है? थोड़ा सा आगे श्रीमान थोड़ा चलिए दो साल की सजा किए हैं। माननीय न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं और अपील में जाएंगे हाई कोर्ट या जिस कोर्ट में अपील होगा वहां जाएंगे। अब मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है, मैं निश्चित रूप से रिहा होऊंगा। जुर्माना भी कुछ हुआ है किसके? जुर्माना 1 लाख क्या हुआ सर? क्या अब क्या अदालत को आपके बारे में क्या सजा सुनाई गई? यही सजा से पहले मतलब जो आरजा साहब का ACGM कोर्ट था, जिसमें ट्रायल पूरा फेस हुआ था, उसमें 3 महीने की सजा हुई थी और मैंने अपील किया था माननीय न्यायालय में यहाँ, तो मतलब हमारे जो इस केस के इंफॉर्मेशन चलिए हो गया मतलब अपील कांग्रेस पार्टी ने बिहार की बहनों और बेटियों के सशक्तिकरण के लिए एक ऐतिहासिक पहल की है। माई बहन मान योजना के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर बिहार राज्य की पात्र बहनों और बेटियों को प्रति माह 2500 की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में दी जाएगी। यह योजना न केवल आर्थिक राहत देगी बल्कि बिहार की महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाएगी। संवाददाता सम्मेलन में जिलाध्यक्ष दयानंद पासवान, AICC कोऑर्डिनेटर बलजीत सिंह, जिला प्रवक्ता मोहम्मद असलम, डिप्टी मेयर नाजिया हसन, मिथिलेश चौधरी, मशकूर उस्मानी, रियाज अली खान, जिला उपाध्यक्ष राम पुकार चौधरी, कन्हैया कुमार झा, रतिकांत झा सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता उपस्थित थे।
करूंगी तो मैं कैसे शुरू करूंगी कि जो घोषणा है मैं पहले वो पढ़ूंगी जो घोषणा है आज का, इसके बाद मैं आपको एलैबोरेट करूंगी। कांग्रेस पार्टी ने बिहार की बहनों और बेटी कांग्रेस पार्टी ने बिहार की बहनों और बेटियों को सशक्तिकरण हितों की एक ऐतिहासिक पहल की है। माई बहन मान योजना के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर बिहार राज्य की पात्र बहनों और बेटियों को प्रति मांग 2500 की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाएगी। 2500 मतलब 2500 रुपीस। अभी आप सोचेंगे कि बहुत पार्टियां, बहुत दल, वो सब घोषणा करेंगे बाद में घोषणा करेंगे। घोषणा हम क्यों विश्वास करना है? घोषणा तो बहुत लोग बोलते हैं। उसके लिए मैं उदाहरण भी दे दूंगी कि क्यों। ये लाडली बहना, आपने सुना होगा लाडली बहना। लाडली बहना कहां से शुरुआत की? लाडली बहना दिल्ली में 2008 में शीला दीक्षित की जो सरकार थी, उस सरकार ने शुरुआत किया। कैसे? उसने 36,000 जो जब भी एक महिला या बेटी का जन्म होता था 36,000 उस परिवार को देते थे। कक्षा 1 से 12 तक पढ़ने के लिए 25,000 देते थे और उसके बाद जो 12 की कक्षा खत्म होने के बाद उसको उसके खाते में 1 लाख मैच्योरिटी का पैसा भी देते थे। आप सोच लीजिए, किसी को पता नहीं होगा ये सब, हम आज आपको जानकारी दे रहे हैं। कर्नाटक, जिस चुनाव में मैंने हिस्सा लिया था, प्रचार के लिए मैं थी वहां, कर्नाटक में गृहलक्ष्मी स्कीम, वहां महिलाओं के खाते में हमने घोषणा किया था, वायदे किया था 2000 जाएंगे उस खाते में, और 2000 अभी भी है, अभी भी डाल रहे हैं कर्नाटक की सरकार। आप किसी के, आपके जो भी है कर्नाटक के जो महिलाओं हैं, उनसे बात कीजिए। इसका लाभ 1.35 करोड़ महिलाओं को मिल रहा है। 1.35 करोड़ विमेन इसका लाभ मिल रहा है अभी, जो आंकड़े में बोल रही हूं। उसके बाद हिमाचल की सरकार भी एक वायदे किया था। उसका जो वायदे है वो स्कीम है इंदिरा गांधी प्यारी बहना स्कीम। उन्होंने कहा गया था कि हम 1500 खाते में डालेंगे। ये वायदे भी हमने पूरे किया है। 1500 खाते में डालेंगे और ये भी हमने पूरा किया। आप पत्रकार हैं, आप जाओ वहां और पता करो कि हमने पूरा किया है नहीं किया। तीसरी, झारखंड में भी हमारे जो गठबंधन की सरकार है जेएमएम के साथ, पहले हमने कहा गया था 1000 डालेंगे खाते में, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कहा ये तो कम है, और वहां भी 2500 और 2500 जो वायदे किया वहां भी पूरा किया। झारखंड तो पास में ही है, बिहार के बगल में भी है, आप जाके पूछ सकते हो वहां। तो उसमें जो झारखंड में अभी हो रहा है, उसमें 56 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है। अभी 1 साल हो गया सरकार, है ना, 1 साल। अभी मैं बताऊंगी यहाँ का जो सच्चाई बिहार की। आपको पता है कि एक जाति जनगणना किया था, है ना, जाति जनगणना किया था का सेंसस 2023 में। उसमें क्या आ गया कि उस रिपोर्ट में 94 लाख परिवार को, 94 लाख, सोचिए, उनका
आय 6,000 से कम है। 94 लाख परिवार को उनके आय 6,000 से कम है। ये कौन बोल रहा है? कांग्रेस पार्टी नहीं, इस सरकार ने कास्ट सेंसस की और उसका रिपोर्ट है। उसका मतलब 5 करोड़ लोग एक दिन 40 रुपए से जी रहा है। आप सोचिए, 81 लाख परिवार के आय 10,000 के कम है, तो वो उसका मतलब 4 करोड़ लोग 67 रुपए में हर दिन रह रहे हैं। तो ये किसके बाद, जब जीएसटी लागू किया था दही के ऊपर, चावल के ऊपर, दूध के ऊपर, आटा के ऊपर, दाल के ऊपर, सोचिए उसके बाद हमको रहना है। कांग्रेस सरकार थी उस टाइम, तेल जो पेट्रोल का दाम 70, डीजल 55, गैस 440, अभी डीजल पेट्रोल सब 100 के ऊपर और गैस तो 1000 के ऊपर। तो जो लोगों का जो सैलरी है, उनका जो आय है वो कम है, लेकिन सरकार आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग वो बढ़ रहा है। अभी हम इनके वायदे देखेंगे जो भाजपा सरकार ने वायदे किया था। क्या क्या वायदे किया मैं बता दूंगी। दिल्ली के चुनाव मैं थी वहां, अगेन दिल्ली के चुनाव में मैं हिस्सा थी वहां, और उन्होंने वायदे किया कि महिलाओं के खाते में 2000 डालेंगे। अभी तक वो वायदे एक रुपए भी नहीं डाला, पूरा नहीं किया है। अभी जो दिल्ली के चुनाव, उसके बाद महाराष्ट्र में 2100 उसने वायदे किया। उस पहले तो वो 1500 दे रहे थे, ठीक है, 2-3 महीने उस महिलाओं को दिया। मैं वहां भी थी, तो सब बोल रहे थे क्या क्या है, लाडली बहना, लाडली बहना, लाडली बहना। आने के बाद उन्होंने बोला कि हम आने के बाद 2100 करेंगे, वो भी नहीं हुआ। अभी आपको पता है कि 8 लाख महिलाओं को उससे निकाला भी है, जो पात्र महिलाएं हैं, जो एलिजिबल है, उसको भी उससे हटाया है। बोलता है कि हमारे पास पैसा नहीं। अभी मध्य प्रदेश में आपने पहली बार आप सुन रहे हैं कि लाडली बहना, लेकिन हमने लेके आए थे दिल्ली में। मध्य प्रदेश में उन्होंने वो दे रहा था 1250, हिंदी में 1250, ठीक है, 1250 दे रहा था। फिर उन्होंने वायदे किया हम 3000 आपके खाते में डालेंगे, वो भी नहीं हुआ। तो मैंने आपको 2 आंकड़े दिया, कांग्रेस पार्टी की और भाजपा की। इसमें जो हम बोलते हैं हम करते हैं। और बिहार में इन्होंने, जो जेडीयू की सरकार और बीजेपी की सरकार ने कहा कि 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख दे देंगे, हर परिवार जो गरीब है, वो भी पूरा नहीं किया। और आपको याद होगा स्पेशल स्टेटस, स्पेशल पैकेज कुछ मोदी जी ने कहा गया था बहुत पहले, 17 में है या उससे पहले भी हो सकता है ना, अभी तक वो स्पेशल पैकेज भी नहीं मिला है। ये है इनकी सरकार। और मुझे आज एक और बात भी कहनी है। बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर बहुत केसेस है। एक पॉस्को केस था, उसमें दिल्ली पुलिस ने कहा गया था कि इसने गलत किया है। कल हम सुन रहे कि दिल्ली पुलिस ने वो केस बंद किया गया है। क्यों? क्योंकि लड़की और उनके पापा जाके बोला है कि इसने कोई छेड़छाड़ नहीं किया। सुनिए, तो
जज ने पूछा पहले तो आपने क्यों कहा नहीं नहीं वो मेरी बेटी ऐसी स्टोरी बनाई। सच बता, मैं आप लोगों से पूछ रही हूं, कोई बेटी ऐसे बोल सकती है? छेड़छाड़ करने के बाद ही बोलेगी, मोलेस्ट करने के बाद ही बोलेगी। इसके ऊपर दबाव किसने डाला? प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिजभूषण शरण के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं की अभी तक? जब इतने बड़े पहलवान जो दुनिया भर सब लोग जानते हैं वो सुरक्षित नहीं है इस देश में, एक औरत एक महिला दरभंगा में कैसे सुरक्षित हो सकता है? आप बताइए हमें। ये है मोदी जी की, जो वो बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे वो बेटी को बचाते हैं। आपको सब पता है कि सोफिया कुरैशी के ऊपर भी क्या हुआ है। विजय शाह ने कहा गया कि वो आतंकवादी की बहन है और उसके ऊपर कार्रवाई की है। आप जब आतंकवादी की बहन बोलते हैं एक सेना को, तो किसको अपमान कर रहे हो आप? सेना को। सेना को अपमान करने के बाद आपके एक मंत्री, जिसने न्यायपालिका ने कहा गया कि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को कि आपने क्यों कार्रवाई अभी तक किया नहीं, मोदी जी चुप है। तो यहां मैंने दो चीज आपको बताया, जो महिलाओं को कांग्रेस पार्टी और जो गठबंधन यहाँ की आरजेडी के साथ आत्मनिर्भर कर रहे हैं। तो एक साइड से महंगाई बढ़ रही है और कोई मदद नहीं करते, वायदे नहीं रखते हो। हम महिलाओं को सुरक्षित रखते हैं। आपको पता है निर्भया के बाद क्या हुआ, उसको फांसी में हमने चढ़ाया। ये है कांग्रेस पार्टी। और मुझे आपको हमारा ये जो इसका जो ये मैं दिखाना चाहती हूँ, ये है 2500 का जो बनाया गया कूपन जैसा, हर घर में जाएंगे इससे। और ये जो है सब घर को रखना पड़ेगा, महिलाओं को ये रखना पड़ेगा, ये महत्वपूर्ण है। उनका नाम सब कुछ लिखा होगा, ये है। दरभंगा शहर में अब खुले में मांस की बिक्री बंद होने वाली है। दरभंगा नगर निगम की महापौर अंजुम आरा और दरभंगा नगर निगम के उपनगर आयुक्त सहित कई अधिकारी और कई पार्षद ने स्लॉटर हाउस पहुंचे और निगम की महापौर अंजुम आरा ने काफी बारीकियों से स्थल का निरीक्षण किया और कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जायजा लेने मौके पर दरभंगा नगर निगम की डिप्टी नगर आयुक्त मेयर अंजुम आरा, डिप्टी मेयर नाजिया हसन, समाजसेवी डब्बू खान, अस्थायी कमेटी के सदस्य नफीसुल हक रिंकू, निगम के इंजीनियर सऊद आलम, वार्ड पार्षद मुन्ना अंसारी के साथ कई अन्य लोग उपस्थित रहे। हम आपको जानकारी दे दें कि काफी समय से यह लोगों की मांग हो रही थी कि बीच सड़क पर मांस बिकता है, उसे कहीं और ले जाया जाए, ऐसी जगह जहां सड़क पर चलने वाले लोगों की नजर न पड़े। तो इसी के तहत दरभंगा में स्लॉटर हाउस बनकर तैयार होगा। जी मैडम, लगातार बहुत दिनों से आप लोगों की कोशिश थी कि स्लॉटर हाउस को बीच रोड से उठा के शिफ्ट कर दिया जाए पीछे की तरफ। क्या कुछ आज आप स्पॉट पर पहुंची हैं, क्या कुछ मामला है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जब से मैं जीत के आई थी तो मेरा ये ड्रीम प्रोजेक्ट था कि स्लॉटर हाउस का जो है निर्माण हो और जो सड़क पर मांस का दुकान रहता है वो सबको यहाँ शिफ्ट कराया जाए। तो उसकी शुरुआत जो है कल से हो चुकी है। यहाँ मिट्टीकरण हो रहा है। यहाँ पर आगे भी हम लोग आए हैं देखने के लिए कि जो है इसमें कैसे क्या व्यवस्था की जाएगी। इंजीनियर सब आए हैं, उपनगर आयुक्त आए हैं, नाजिया जी आई हैं, हम लोग देख के जा रहे हैं। फिर 10 दिन के बाद फिर हम लोग इसको देखने आएंगे और इसको हम लोग बड़े पैमाने पे इसको इस तरीके का संरक्षण देना चाहते हैं कि ये एक मैसेज जाएगा बिहार से कि दरभंगा में एक स्लॉटर हाउस बना है जो सभी के लिए एक मैसेज का काम करेगा कि बाहर में जो हमेशा विवाद का कारण बना रहता है मांस की दुकानें, वो हम लोग इसमें लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो क्या अब रोड पे एक भी मांस का दुकान खुला नहीं रहेगा? अब सब अंदर जी हम लोग की पूरी कोशिश यही रहेगी कि जो मांस की दुकान बाहर में है, 80 दुकानें यहाँ निर्माण होने वाली है। इसमें सभी लोग को लाइसेंस मिलेगा, अंदर में ही बेचना है सभी लोगों को। कितने इकट्ठे में तकरीबन बनाया जा रहा है ये स्लॉटर हाउस? ये 2 बीघे के करीब है इसमें
और समझिए 1 करोड़ की लागत से ये बनाया जा रहा है। और आगे अगर पैसा की कमी होगी तो हम लोगों ने सरकार से भी मांग किया है इसके लिए, और हम लोग इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे कि इसको पूरी तरह से तैयार करके धरातल पे ला सके। आज मिट्टी भी गिरा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है, साफ सफाई भी हुआ है। आपके साथ कौन कौन से लोग आए हैं और क्या क्या तैयारी यहाँ चल रही है? मेरे साथ जो है दरभंगा नगर निगम के उप महापौर नाजिया हसन जी आई हैं, और उप नगर आयुक्त आए हैं फिरोज जी, अस्थायी समिति के सदस्य नफीसुल हक रिंकू जी, यहाँ की आवाम है, सभी लोग आके हम लोग इसका निरीक्षण किए हैं। धन्यवाद। से आप लोगों की पूरी टीम आई हुई है यहाँ पे, क्या कुछ कहना चाहेंगे न्यू स्लॉटर हाउस को लेकर? स्लॉटर हाउस के डेवलपमेंट के लिए हम लोग पूरा DPR तैयार किया गया है, हाईटेक बनाया जाएगा कि जो स्मेल बदबू गंदगी रह रहा है वो नहीं होगा, और बाहर सारी जो दुकानें हैं यहाँ शिफ्ट किया जाएगा, उसके लिए DPR तैयार किया गया है। ठीक है, किस तरह से यहाँ पर निर्माण होगा, क्या होगा? उसका DPR बना हुआ है, बनाने के लिए मिट्टी भरा होगा, फिर समतलीकरण किया जाएगा, वॉशिंग का व्यवस्था किया जाएगा, तो बदबू भी नहीं रहे, साफ सुथरा रहेगा। कब तक ये बनकर तैयार होगा, इसका कुछ आकलन है? अभी तो काम शुरू हुआ है, अब देखिए उसमें टाइम लगेगा थोड़ा। कुल कितने की राशि खर्च होगी इसके पुनर्निर्माण? मैडम ने बताया अभी 1 करोड़ का भी अलॉटमेंट है, और कमी होगा तो हम लोग सरकार से डिमांड भी किए हैं, फिर आएगा तो और आगे किया जाएगा। रिंकू भाई, आप अस्थाई समिति के भी मेंबर हैं और यहाँ पे आए हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? न्यू स्लॉटर हाउस तैयार हो रहा है दरभंगा में। 2023 में जब हम लोग चुनाव जीत कर आए 13 जनवरी, उसी दिन हम लोगों ने पहला अहद किया था महापौर अंजू महाराज जी के नेतृत्व में कि हम लोग स्लॉटर हाउस जो लगातार शहर में इसका सालों साल से इसका जो है कोई न कोई लोगों को, जिलावासियों को भी इसकी मांग थी कि शहर का स्लॉटर हाउस जो बने, डेवलप हो। तो महापौर अंजू महाराज जी के नेतृत्व हम लोग लगातार प्रयास में थे, और इस पर हम लोगों ने पूरी मुस्तैदी के साथ पूरी तरीके से हम लोग ने नगर निगम बोर्ड से भी, अस्थायी समिति से भी हम लोगों ने इसको पास कराया है, और इसमें पूरा आधुनिकीकरण के तरह हम लोग जो है इसको पूरा हम लोग डेवलपमेंट का काम इसका जो हम लोग कराएंगे महापौर जी के नेतृत्व में स्लॉटर हाउस का। और समझिए कि ये हम लोगों का सही हकीकत में मैडम ने कहा हम लोगों का ड्रीम प्रोजेक्ट था, और हमेशा ये स्लॉटर हाउस की वजह से और जो लगातार लोगों की शिकायतें आती रहती थी कि मांस की दुकानें खुले में होती है, नगर निगम इसे व्यवस्थित करे, नगर निगम कपड़ा लगाती है, समस्या ही हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। जो इस प्रयास में हम लोग लगे हैं, आप लोगों से भी आग्रह है कि जो इस काम में है सब लोग सहयोग की, और यहाँ स्थानीय लोगों की भी और सभी पार्षदों की भी सभी से आग्रह, सब लोग मिलजुल कर हम लोग इसको स्लॉटर हाउस को बनाने का काम करेंगे, ताकि जो समस्याएं लगातार शहर से लेकर बिहार तक इसके मैसेज जाते हैं गलत, उसको हम लोग सही करने के प्रयास में। जो दुकानें बन रही हैं यहाँ 80 दुकानें, वो सारी दुकान जो लाइसेंस होल्डर होंगे उनको दुकान यहाँ आवंटित की जाएगी, और जो लाइसेंस होल्डर अगर मान लीजिए और होंगे तो उससे ज़्यादा भी हम लोग आवंटित उनको भी अलग से फिर हम लोग दुकान बनाने का प्रयास करेंगे। अभी फिलहाल मिट्टीकरण का काम जो है, भराने का काम चल रहा है, 100 फीट आगे इधर चौड़ा लंबा जितना भी है, और इसके बाद जो लगातार जो है DPR पूरा सारे इंजीनियर्स की टीम यहाँ पहुँची हुई है, और लगातार वो लोग नजर रखें, और DPR तैयार हो गया, और जो भी कमी होगी हम लोग डिस्कशन करके जो अच्छा से अच्छा होगा स्लॉटर हाउस, क्योंकि ब्रिटिश के ज़माने का ये स्लॉटर हाउस है, इसको हम लोग प्रयास में है कि ऐसा बना दें कि बिहार का एक इतिहास स्लॉटर हाउस हो। धन्यवाद। आप भी यहाँ पे मौजूद हैं, आप स्थानीय वार्ड पार्षद भी हैं, क्या कहेंगे? आपके इतनी बड़ी खुशी की माहौल अभी आ गई है, सारे लोग नगर निगम से उतर गए हैं, यहाँ पे खुशी का माहौल है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तहे दिल से खुशगुजार हूँ महापौर, उप महापौर और नगर आयुक्त महोदय का, इतना अच्छा सोच रखे हैं कि किसी तरह का कोई मामला पैदा न हो, इसके लिए एक परमानेंट समाधान के लिए इन्होंने अपना राशि 1 करोड़ का दिए हैं। ये स्लॉटर हाउस का रकबा बहुत ज़्यादा है, इन्होंने 2 बीघा में शुरू किए हैं, और हम सभी मोहल्लावासी से गुजारिश करेंगे कि इनका सहयोग दें। कदम इनका 1 बढ़े तो हम 5 बढ़ाएं, और हम लोग आगे बढ़ के इसको कामयाब करें। लोग चले जाएंगे, इनका नाम रह जाएगा इंशाअल्लाह। इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं, क्योंकि लगातार कई वर्षों से सभी लोग प्रयास कर रहे हैं? मैंने तहे दिल से गुजार हूँ दरभंगा जिला शहर के महापौर महोदया, उप महापौर महोदया, और हमारे नगर निगम के नगर आयुक्त महोदय, इन्होंने सबसे पहले ये काम किए हैं। जिस तरह आज दोनार में मछट्टा बना हुआ है, एक गेट लगा, ताला लग गया, वही हाल हमारे उर्दू, किला घाट शहर के जितने भी मामलात है मीट का, उसके लिए एक बड़ा अच्छा खूबसूरत स्लॉटर हाउस बनने जा रहा है, जो ब्रिटिश सरकार ने बना के दी है। उसके बाद महापौर का सोच है कि अच्छा बिहार बने, अच्छा दरभंगा बने। इसके लिए हम सब दरभंगा वासी का तहे दिल से गुजार हुए, उन्होंने बहुत बड़ा मसला का समाधान करने के लिए एक निदान निकाले हैं।
समाहरणालय स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में अपर जिला दंडाधिकारी नीरज कुमार दास द्वारा सभी केंद्राधीक्षक, सभी प्रतिनियुक्त स्टैटिक दंडाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी को ब्रीफिंग की। उन्होंने कहा कि नोडल विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के द्वारा बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 28 मई को 11 बजे सुबह से 1 बजे दोपहर तक जिला के कुल 28 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। परीक्षा को स्वच्छ, शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। वहीं विकास कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा में स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्ण संचालन कराने के लिए सभी परीक्षा केंद्र पर 28 मई को धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी करेंगे। ब्रीफिंग में वरीय कोषागार पदाधिकारी शंभू कुमार आर्य, जिला शिक्षा पदाधिकारी कृष्णानंद सदा, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग नेहा कुमारी, श्रम अधीक्षक किशोर कुमार झा और अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। रिपोर्ट करेंगे। अगर आपको कोई कठिनाई हो शिक्षक की नॉन अवेलेबिलिटी की, आवश्यकता की, तो वो अलग से हम लोग, अगर केंद्राधीक्षक को यह आवश्यक महसूस हो तो रेंडमाइजेशन के अतिरिक्त भी अगर हम लोग कुछ अनुमोदन से कुछ ऐसे एक्सपर्ट टीचर जो परीक्षा के एक्सपर्ट होते हैं, पैकिंग के एक्सपर्ट होते हैं, बुकलेट लाने के होते हैं, शिफ्ट प्लान बनाने आप लोग करते आए हैं कि जैसे OMR का पैकेट तैयार करते हैं, उसको भी आप रिवर्स सील करते हैं, फिर उस पर हस्ताक्षर होता है सेंट्रल सुपरिटेंडेंट का, वैसा ही इस बार भी करेंगे। और अलग जो प्रपत्र है जैसे CS का रिपोर्ट, वो यूनिवर्सल है, वो देना ही होगा। और स्पेसिमेन सिग्नेचर, स्पेसिमेन वाला जो होता है 2 कॉपी, वो भी देना ही है। इसमें संभवतः चाबी नहीं होगी क्योंकि ट्रंक नहीं है, वो पैकेट में है, तो उसको आप लोग कपड़े से सील करेंगे। दरभंगा में ग्राहक और होटल कर्मियों के बीच जमकर मारपीट हो गई है। विवाद की शुरुआत तब हुई जब ग्राहक ने मटन बिरयानी का ऑर्डर दिया, लेकिन ग्राहक का आरोप है कि होटल वाले ने मटन बिरयानी की जगह बीफ बिरयानी परोस दी, जिनकी शिकायत करने के बाद विवाद इतना बढ़ा कि मामला मारपीट, गाली गलौज तक पहुंच गया। जब इस बात की शिकायत ग्राहक के द्वारा मब्बी थाना को दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले को शांत किया। वहीं नगर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि दोनों पक्षों के द्वारा आवेदन दिया गया है, जांचों उपरांत कार्रवाई होगी। जानकारी के मुताबिक मब्बी थाना क्षेत्र के शीशो रोड स्थित स्पार्की में ग्राहक मोहम्मद राशिद अपने रिश्तेदार के साथ होटल में मटन बिरयानी खाने गए थे, लेकिन टेबल पर उन्हें जो बिरयानी दी गई वह बीफ बिरयानी निकली, जिसके बाद बिना खाना खाए खाने का बिल चुकता कर इसकी शिकायत होटल स्टाफ से की, जिस पर होटल स्टाफ ने ग्राहक के साथ उल्टा गाली गलौज की और मारपीट करने लगे, जिस पर ग्राहक राशिद की ओर से होटल स्टाफ सद्दाम, दानिश फरीद, शोएब खान, जिशान, तुफैल खान समेत करीब 2 दर्जन अज्ञात कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं दूसरी ओर होटल के कर्मचारी मोहम्मद तुफैल ने भी मोहम्मद राशिद और उनके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो होटल में खाना के विवाद को लेकर हमेशा तनाव की स्थिति बनी रहती है, लेकिन होटल मालिक के दबंगता के कारण ना तो लोग बोल पाते हैं, ना ही प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की कार्रवाई होती है। पुलिस होटल में लगे CCTV फुटेज की जांच करेगी तो वास्तविकता खुद स्पष्ट हो जाएगी। वहीं नगर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने कहा कि मब्बी थाना क्षेत्र के शीशो रोड स्थित स्पार्की में ग्राहक और होटल के कर्मियों के बीच मारपीट की घटना को लेकर दोनों पक्षों की ओर से आवेदन दिया गया है, लेकिन घटना के कारण को जानने के लिए CCTV कैमरे के फुटेज को खंगाला जा रहा है। जांच के उपरांत जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और मब्बी थाना में पिटीशन आया है, मब्बी थाना दोनों तरफ से, होटल की तरफ से भी मारपीट किया और कस्टमर की तरफ से भी, उसमें जांच चल रही है। फिलहाल मामला जांच में है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। अभी तक उसमें कुछ नया अपडेट नहीं किया था? उसमें अभी फर्दर कोई नया अपडेट नहीं, जो नया अपडेट आएगा तो आपको फिर से बताएंगे। खाना में एक स्पार्की होटल है, उसमें हम लोग खाना खाने गए थे। खाना खाने के वक्त में हम लोगों ने स्टार्टर खाया, फिर हम लोग बिरयानी मंगाए। बिरयानी जो मटन बिरयानी मंगाया था वो मटन बिरयानी नहीं था, बीफ बिरयानी था, जिसकी वजह से हम लोग काउंटर पर आके पैसा दे दिया और हमने ये कहा कि आपके यहाँ कोई आदमी नहीं आएगा खाना खाने, अच्छे लोग, और कम से कम हिंदू तो नहीं आए। इसी बात पे वो लोग 25-30 लड़के को बुला लिया और पूरे होटल को बंद कर दिया, फिर अंदर मारपीट किया,
जब मैंने 112 को फ़ोन किया, 112 आए, फिर वहाँ पुलिस हमको होटल से निकाली। फिर होटल से निकालने के बाद शोएब खान सामने नजर आया। शोएब खान को मैं सारी बात कहा, वहाँ भी होटल के बाहर भी बदतमीजी मारपीट करना शुरू किया लोगों के साथ। फिर हम अपने घर वहाँ से रात में चले आए और हमने कहा कि कल आवेदन हम देंगे था। ये कहते हुए 3 बात। किस मामले को लेकर आवेदन दिए, क्या उसमें वही जो बात था वो दे दिया, मैंने लिख के दे दिया थाना को। अब हम थाना अगर कानून की उचित कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इसके लिए मैं प्रशासन से उम्मीद रखता हूँ। वो लोग पैसे वाले लोग हैं, वो लोग बाहुबली हैं, है ना। वो लोग पे अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा हम लोगों पे ही एक केस कर दिया, जबकि वो उन लोगों ने मारपीट किया, बदमाशी किया, उसके बावजूद भी हम लोगों ने केस किया तो काउंटर कर दिया। यहाँ काउंटर की कोई बात ही नहीं थी। आपके होटल में गए थे, आपके गांव में थे, आपने मारपीट किया, सीसीटीवी कैमरा को खंगाला जाए। जब मैं एंट्री किया हूँ, एंट्री से बाहर तक मैं आया हूँ, वो थोड़ा सा निकाल के दिखलाता है। जब मैं लोगों को रोक रहा था बीच में, जब वो मेरे मेहमान को मारपीट कर रहे थे तो मैं बीच में रोक रहा था, बार बार रोक रहा था, लेकिन उसके बाद भी वो मारपीट शुरू कर दिए। वो हम लोग को भी हाथ चलाए और किसी को नहीं छोड़ा। कोई इज्जतदार आदमी वहां जाएगा तो उसकी इज्जत जाएगी। वो लोग बाहुबली हैं, वो लोग ताकतवर हैं। संबद्धता नियमावली 2011 लागू करने के विरोध में शिक्षा कर्मियों द्वारा जिलाधिकारी दरभंगा के समक्ष बिहारी दास कबीर उच्च विद्यालय जमालपुर किरतपुर दरभंगा जिला इकाई के बैनर तले 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरना स्थल लहरियासराय में मंगलवार को वहीं लोगों ने अपनी मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की और कहा कि हम अपनी मांगों को पूरा करवा कर रहेंगे। अगर यह मांग पूरी नहीं की गई तो आंदोलन आगे और तेज होगा। मांगों को लेकर आज आप लोगों का धरना और प्रदर्शन है, घेराव है, किन मांगों को लेकर है? देखिए, आज हम लोग बिहार में विगत 45 वर्षों से वित्त रहित शिक्षा नीति हमारे बिहार में है, जिसके तहत हम लोग विद्यालय का संचालन करते आ रहे हैं। 715 विद्यालय बिहार में है। दरभंगा जिला में 18 विद्यालय हम लोग हैं। इसमें से हम लोग सारे विद्यालय के शिक्षक यहाँ उपस्थित हैं। हम लोगों का मांग है कि आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो संबद्धता विनियमावली 2011 यथा संशोधित 2013 में जो प्रावधान किया गया है, इससे हम लोगों को क्षति है। यह प्रावधान जो जिसको कुछ नहीं मिलता है वैसे विद्यालय के लिए है, जिसमें हम लोगों को जोर दिया गया है। आज हम लोग इसके विरोध में है कि इस विनियमावली को 2011 को सरकार वापस ले। इसी के लिए हम लोग आज यहाँ जो है धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। कहाँ के कर्मचारी यहाँ आए? यहाँ हमारे दरभंगा जिला के सारे विद्यालय के कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, 76 कर्मचारी लोग यहाँ उपस्थित हैं वित्त रहित माध्यमिक शिक्षक संघ के तहत। अपना परिचय दे दें। मैं श्याम बिहारी राय, अध्यक्ष बिहार प्रदेश माध्यमिक शिक्षक 76 कर्मचारी महासंघ जिला इकाई दरभंगा। किनके समक्ष ये मांग अपना रख रहे हैं? हम लोग समाहरणालय कलेक्टर साहब के समक्ष, जिला पदाधिकारी के समक्ष अपना मांग रख रहे हैं और इनके माध्यम से हम जिला राज्य में जो है सो राज्य सरकार को प्रेषित करवा रहे हैं। अपना मांग पत्र देंगे और समाहरणालय के माध्यम से, जिला पदाधिकारी के माध्यम से हमारा जो है यह मांग पत्र वहां तक पहुंचे, इसी लेकर के हम लोग यहाँ। अगर यहाँ से मांग पूरी नहीं हुई तो फिर आगे हम लोग प्रदर्शन करेंगे राज्य संघ के माध्यम से और वहाँ से जैसा उचित निर्णय लिया जाएगा वैसा कार्यक्रम हम लोग करने के लिए तैयार हैं।